बिहार के आरा में ईद मिलादुन्नबी का जश्न इस बार कुछ ऐसा रहा कि पूरा शहर ही रोशनी और सजावट में डूबा नजर आया। शहर के चौराहों से लेकर गलियों तक और मस्जिदों को भी बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। कहीं रंग बिरंगी रोशनी तो कहीं आकर्षक सजावट, मानो पूरा आरा जश्न के रंग में रंग गया हो। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान, हर कोई इस खुशी में शामिल नज़र आया। और जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए और जोश के साथ इस मौके को यादगार बनाया। आरा की सड़कों पर दिख रहा ये नज़ारा बता रहा था कि ईद मिलादुन्नबी सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि लोगों के लिए खुशी, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम लेकर आने वाला एक ख़ास दिन है। इस मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने मियाँ भाई गाने पर भी खूब डांस किया। कुल मिलाकर रोशनी से जगमगाता शहर, सजी हुई मस्जिदें, उत्साह से भरे लोग और जुलूस में उमड़ी भीड़, आरा में ईद मिलादुन्नबी का जश्न वाकई देखने लायक था। मैं आज आरा में महादेवा में हूँ, जहाँ मिलादुन्नबी के मौके पे जो है जुलूस निकाला गया था। तो अभी मैंने आपको दिखाया भी कि इस तरह से लोग हर्षोल्लास के साथ इस जुलूस में बहुत तरह के लोग, जैसे बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। उसी से रिलेटेड हम कुछ सवालात करेंगे, जो जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जुलूस क्यों निकाला जाता है और इसका मकसद क्या है। उसमें लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि ये जो आरा में जुलूस निकाला जा रहा है, ये जो मिलादुन्नबी के मौके पे हो रहा है, तो ये मिलादुन्नबी आप मुसलमान जो मनाते हैं, क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है या आज मिलादुन्नबी ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, आपके चैनल की बात करूँ, सुनने वाले तमाम जो नबी का इस मौके पर तहजीब से जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और तकरीबन तमाम आलम इस्लाम में तमाम मुस्लिम पूरे इज्जत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि दरअसल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए और उसका उद्देश्य क्या है, आपको ये जानकर हमारी जो नहीं है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे दिन आज मुसल्लम तौर पर माना जाता है। और आप जो है ईश्वर के एक दिन के पैगंबर इस दुनिया में आए, जो हज़रत ईसा बाद लगभग 532 साल के बाद आप दुनिया के मक्का शहर में पैदा हुए। वहाँ जब आप 40 साल के हुए तो आपने अपने नबूवत का ऐलान किया और आपने लोगों को बताया कि ऐ लोग, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान को भेजा है। अल्लाह का ये कहना है कि तुम एक खुदा की इबादत करो, उनको जिस खुदा ने पैदा किया है उसी को यह हक लाहक होता है कि तुम सिर्फ दूसरा किसी भी तरह की। ये उनकी ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य था और इसको फिर पूरे दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजी और जो तरीका तैयार किया और उस तरीक़ों को उनके मानने वाले, जिसको सहाबा बोला जाता है, उन लोगों ने अपनी मेहनत से उनके इस मिशन को, जो एक अमन का मिशन था,
और उस अमन के जरिए से उन्होंने पूरी इंसानियत को तो ये पैगाम दिया कि तुमको हर हालत में अपने दरमियान अमन बनाए रखना है। तुम्हारे अंदर कोई मतभेद है, तुम्हारे अंदर किसी तरह से कोई भी एक शिकायत है, तो उसका हल जो है पूरे तरीके से शांति के साथ करना। अगर तुमने शांति का तरीका छोड़ा, शांति के तरीके से अलग हुए, तो तुम जान लो ये खुदा का रास्ता नहीं है, ये पैगंबर का तरीका नहीं है, तुम भटक गए। और इसी पैगाम को लेकर के पूरे दुनिया में आज मुसलमान इस बात की कोशिश करते हैं और उनको ये करनी भी चाहिए। अगर हम अपने देशवासियों से कहेंगे कि अगर उनको लगता है कि उनको कोई उनके मौके पर कोई शिकायत हो गई है, उनके तरफ से कोई ज्यादती हो गई है, तो उसको बेला सुबह हम कहेंगे कि आप जो है उसको माफ़ कर दें, उसको दरगुजर कर दें, लेकिन असल जो उद्देश्य और संदेश है आप उसको ज़रूर जानने की कोशिश करें। और ये बताइए कि ये जो मिलादुन्नबी आप मनाते हैं, जो मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, तो ये आप इसमें हिंदुस्तान के लोगों को और आरा में जो ये बड़े पैमाने पे किया जाता है, इस तरह से सभी लोग हर जगह से लोग आते हैं और अपनी अपनी भाग्य भी इसमें निकालते हैं, तो ये इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं, भाईचारे का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सवाल बहुत आपका अच्छा है। ये पूरे तरीके से मिशन है कि अभी जो जुलूस निकाला जाता है, इस जुलूस का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों के और इससे जाके इसका कोई उद्देश्य नहीं। दूसरी बात यह है कि आप ये जान लीजिए कि असल मकसद इस तरह से जुलूस चर्चा करके पूरा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लोगों के अमल के साथ उनके पूरे जो है बताए हुए संदेश आज के पूरे दुनिया के तो कहा जाता है कि आपने अपने आप को आपको अब इस बात की ज़रूरत है कि आप ये बताएं मुसलमान क्यों, मुसलमान इसलिए है कि हमारे पैगंबर ने हमको यह तालीम दी है कि पूरी दुनिया में हमारा जो पैदाइश हुआ है, पैदाइश के बाद जो तुम्हारा मौत होगा, तो मौत के बाद से जो तुम्हारी ज़िंदगी होगी वो तुम हमेशा ये बात को याद रखो कि तुम इस दुनिया में सिर्फ आए हो, तुमको मरना है, और जिसने तुमको पैदा किया है सबसे बड़ा काम यह है कि सबसे पहले तुम उसको पहचानो और उसके उद्देश्य को जानो कि तुमने उसने क्यों पैदा किया है, अपने तमाम पैगंबरों के जरिए से वो तुमको क्या देना चाहता है, तुम कहाँ पे खड़े हो। और एक बात आप जान लीजिए कि हर इंसान आज की दुनिया में पूरे तरीके से अब ये बात खुल्लम खुला साबित हो चुका है कि मौत पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मौत के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। जो लोग मुसलमान नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, आज के वैज्ञानिक युग में वो लोग कि ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है मौत पर, लेकिन मौत के बाद से फिर ज़िंदगी शुरू होती है। वो ज़िंदगी इटर्नल है, नाकानी है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये सबसे अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ज़िंदगी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप अपना परिचय परवेज अख्तर पूरे तरीके से पूरी इंसानियत इस अमल के बारे में जैसे हमारे साथ बहुत ही रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये जो मिलादुन्नबी मनाई जाती है ये हिंदुस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान पाए जाते हैं हर देश में हर जगह ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज के दिन मनाया जाता है। जो उनकी पैदाइश है, मोहम्मद साहब की जो पैदाइश थी उसके ये 12 रबी अव्वल जिसको कहा जाता है उनकी पैदाइश है और इसमें
को सेलिब्रेट करते हैं ये सारे लोग। और इसमें बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी लोग जमा होते हैं, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल होते हैं। आपने ये समझ देने की कोशिश की कि जो कुछ भी इस्लाम में है ये सब कुछ जो है एक तरह से बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाता है और शांति का ही उन्हें संदेश देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत प्लस 24।